एमसी चुनाव में अमृतसर से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आई। हमारे साथ अमृतसर से सांसद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह ओजला साहब। ओजला साहब, पहले तो बधाई हो। और ये जो चुनाव परिणाम आया उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यही है कि लोगों का झुकाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की सेकुलर सोच के ऊपर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास जो है वो वहीं का वहीं लोगों का बहाल हुआ है। क्योंकि पिछले समय में बहुत लोगों ने एक बदलाव के नाम पे वोट डाली थी, लेकिन जो सोचा था वो बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। इतना विपरीत हुआ कि आप मानो कि कोई कारपोरेशन में काउंसलर नहीं है 3 साल से। जो इलेक्शनें हो रही कारपोरेशन की, जो बेसिक इलेक्शन है हमारी लोकतंत्र की, कारपोरेशन सरपंच, वो मानजोग हाई कोर्ट के देश से हो रही है, मानजोग सुप्रीम कोर्ट के देश से हो रही है। ऐसा कभी देखा नहीं था। और लोगों ने जो जैसे अमृतसर पवित्र शहर है, पूरा कूड़े का ढेर बना रखा है साइड साइड के ऊपर, कारपोरेशन की वजह से ना होने की वजह से, काउंसलर के, और जो सीवरेज सिस्टम बंद, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम, मतलब कोई जवाबदेही ही नहीं था वहाँ। और 4-4 5-5 कमिश्नर चेंज किए। तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी स्थिति है, आपको पता ही है कि थाने के ऊपर धमाके हो रहे हैं और एक्सटॉर्शन कॉल आ रही हैं लोगों को। उसके अलावा एनओसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी तक इनको पता ही नहीं चल रहा क्या करना। 3 साल इन्होंने लोगों को परेशान करके रखा है। और अभी भी इन्होंने जो वोटों में धांधली की, वोटों में धांधली ना होती, वोटों इन्होंने काट के, मतलब इन्होंने फोकस किया एक एरिया की 30-40 वोट के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, और उसको उसकी वोटों को ठीक तरीके से बना लिया, बाकी को छोड़ दिया। तो वो भी एक बड़ी वजह थी कि ये लोग फिर भी अपने थोड़ा फेस बच गया इनका, नहीं तो ये क्लीन स्वीप होती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा की एक लिस्ट होती है, कारपोरेशन की अलग लिस्ट है। लोकसभा और विधानसभा की लिस्ट के ऊपर इलेक्शन हो जाती तो 85 की 85 अमृतसर से ये स्वीप कर देते हैं। अब तो गुरुओं की नगरी में कांग्रेस पार्टी जीती है, मेयर कौन होगा और आगे का विजन क्या होगा? मने मेयर कांग्रेस पार्टी का चुना हुआ कार्यकर्ता होगा, और वो अच्छी मतलब कांग्रेस पार्टी का जो जीता हुआ होगा, और कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड जिसके ऊपर मोहर लगाएगी वो होगा। आज पूरी अमृतसर कांग्रेस यहाँ दिल्ली में एआईसीसी में है। किससे मुलाकात हुई, कोई बात हुई, कोई आगे के लिए रोड मैप? ये बात मीडिया पे करने वाली नहीं होती, लेकिन ये बात ज़रूर हुई है कि कांग्रेस पार्टी अमृतसर में मेयर बनाएगी, और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जिसको भी देश देगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी और भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ और जगहों पे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, हालांकि 3 जगहों पे लग रहा है कि कांग्रेस का मेयर बनेगा, लेकिन बाकी जगहों पे आप लोगों ने पहले भी शिकायत की थी कि जैसे चुनाव में, सरपंच के चुनाव हो या इसमें भी आप लोगों का अप्रीहेंशन था कि कुछ गड़बड़ी हो। हाँ, गड़बड़ी हुई है, नहीं हमने भी शिकायत की थी, गड़बड़ी भी इन्होंने की है, वोटों में बहुत धांधली की है। मानिए आप कई जो एरिया हैं वहाँ तो 28-30% वोट पड़ी है टोटल वोट का। तो 28-30 में मानो कि आपने आप ही लेके कोई मेयर बन गया, काउंसलर बन गया, तो 15% वोट हुई ना। 100 से मतलब 100 से 15 वोट लेकर कोई मेयर बनेगा तो बाकी लोगों को तो वांझे कर दिए ना आपने इलेक्शन से। सो ये एक धांधली सामने देखने में आई है। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी इन्होंने लोगों को दबाया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को छापेमारी की। जो जीतने वाले थे 3 हमारे कैंडिडेट तो इन्होंने रद्द कर दिए, पेपर ही रद्द कर दिए स्टार्टिंग में। एक तो 6 बार का MC है, उसके पेपर रद्द कर दिए। 6 बार का MC भी कभी हो सकता है कि वो गलत पेपर भरेगा, उसके भी रद्द कर दिए। और एक यूथ का लीडर था, 1-2-3 सीटें हमारी जीती हुई रद्द कर दी। लेकिन मेरा एक कहना है कि लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष होता है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र को बहाल करना। आपने मेरी वीडियो देखा ही होगा कि वहाँ के जो मंत्री साहब हैं 500 आदमी को लेकर घूम रहे हैं। एक वार्ड की इलेक्शन है, एक वार्ड में एक ही बूथ था, वो दूसरी अपना कमेटी की इलेक्शन थी जनाला की, तो 700 आदमी, 700 वोट है तो 700 आदमी साथ लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने बोला ये क्या है भाई साहब, हम लोग कानून बनाने वाले हैं, हम ही कानून तोड़ेंगे तो कौन कानून को लागू करेगा? ऐसे मतलब इनके मनोरथ हैं। एक सवाल ये, आज आपको कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तमाम जो है, ये इसको कितनी बड़ी बात मानते हैं कांग्रेस आला कमान? देखो, बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, कि जिन्होंने, और हमारे जो पार्टी लीडर हैं, डिप्टी लीडर हैं गौरव गंगोई जी, मानिक टकोर जी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जी, क्योंकि ये सारा एक साझा फैसला होता है कि किसको क्या ड्यूटी देनी है। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, जो पार्लियामेंट हैं जो पंजाब के, जम्मू कश्मीर के और चंडीगढ़ के, उसको कन्वीनर के तौर पर मेरे को बनाया है, और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ।
और बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम कोशिश करेंगे कि निरपक्षता के साथ पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो भी बेस्ट होगा, और पार्टी जो आदेश देगी और जो पार्लियामेंट से जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके साथ बैठकर जो भी आगे कैसे पार्टी को लेके जाना है, हम उसके ऊपर पार्लियामेंट में हमने कैसे काम करना है, किन मुद्दों के ऊपर काम करना है, वो सारी डिस्कशन हम समय समय पे करेंगे और उसके लिए मजबूती से काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, डल्लेवाल जी 28 दिन से अनशन पे हैं, आज राहुल जी ने भी, किसान दिवस है आज, बाकी लोगों ने आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किया है, कब तक ये आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरवीन कर रहा है? रास्ता देखिए सरकार बिल्कुल, देखो डल्लेवाल साहब तो बेचारे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप दोबारा विचार करो, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप मत इनके पीछे, आपका तो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जा चुका है, लेकिन इनके पीछे आप अपनी जान नहीं गंवा सकते, आप बहुत कीमती हो हमारे लिए। ये सरकार का एक पक्ष देखिए, डल्लेवाल साहब संविधान की जो कदरों कीमतें हैं, हम एजिटेशन के लिए कि हमें दिल्ली जाना है, एमएसपी की बात करनी है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान की, कि जो संविधान कहता है वो हमें चाहिए। एक उसके ऊपर सरकार की पीठ है, कोई ध्यान नहीं है केंद्र सरकार का। एक सारंगी जी हैं, वो पता नहीं वो गिरे भी हैं कि नहीं गिरे हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा मतलब चोट खरोच चाहिए है, और उनको इतना बड़ा पट्टी कर कर सब मंत्री जन पता लेने गए आधे घंटे में। बताइए, ये देश का हाल है। जो 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 सियासत कर रहे हैं। जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो मर रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। जो संविधान जहाँ डिस्कस होना है उसको सारी फैसिलिटी भी है, वो वहाँ एक बहाना बना करके इसको चोट लग गई जी, देखो जी क्या बड़ा काम हो गया, उसको एक खरोच के लिए डिफेंस मिनिस्टर, टोटल मिनिस्ट्री जा रही है, जितने मिनिस्टर वो वहाँ बैठे हुए हैं। ये इन्होंने जनाजा निकाल दिया है देश में, इस सरकार ने ये हालत इन्होंने बना दी है। धन्यवाद। गुरजीत सिंह औजला जो साफ तौर से कहते हुए एमसी चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अमृतसर में जीती है, दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है और ये कहा है कि अमृतसर में गुरुओं की धरती पे मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।